रबानी साहब, आपने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि इसको पहली नजर में ही नकार देना ठीक नहीं होगा, इंतजार करना चाहिए जब तक कोई कानून आए। लेकिन बात होते होते यहां तक पहुंच गई कि सरदार साहब ने यह कहा कि उत्तराखंड की जनता ने मैंडेट दिया है बनाने का। चुनाव से पहले कहा था हम लाएंगे, चुनाव जिता दिया तो अब ला रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इश्करन जी ने जो कहा था, जिसपे मैं उस वक्त इंटरवीन करना चाहता था जी। नेहरू जी जो कोर्ट बिल लाए थे उसको पास कराने में 5 साल लग गए थे, कितनी शिद्दत के साथ। इवन राजेंद्र प्रसाद जी ने भी, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उस वक्त, उन्होंने भी उसकी मुखालफत की थी। हिंदू समाज में उसका बहुत बड़ा विरोध था, लेकिन नेहरू जी ने किसी सूरत करा लिया। हम ये कहते रहे और मैंने हमेशा ये बात कही है कि, और ये जो इश्करन जी ने कहा कि उनको कम्युनल कहा गया, मैं ये कहता हूँ कि जब हिंदू पर्सनल लॉ का कोडिफिकेशन हो गया तो वाई नॉट मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये बात तो उसी वक्त तय हो जानी चाहिए थी। अगर ये कह भी दिया था कुछ समय चाहिए, अव्वल तो मुझे नहीं याद ये किसी ने कहा, तो उसके बाद हो जाना चाहिए था। इसका तो मतलब भी एक बार समझा दीजिए रमानी जी, आप लोगों की समझ में बात आए, क्या मतलब होता है इसका कोडिफिकेशन का? आप क्या, जब आप कहते हैं मुस्लिम लॉज का कोडिफिकेशन हो तो क्या मतलब है? मैं बताता हूँ, उसको भी क्लियर करता हूँ कोडिफिकेशन का क्या मतलब है। मुस्लिम समाज में भी कोडिफिकेशन का विरोध है, पर्सनल लॉ बोर्ड में भी कोडिफिकेशन का विरोध हुआ है। क्यों हुआ है वो मैं क्लियर कर। लेकिन जो आरपी सिंह जी ने कहा कि हमने मैनिफेस्टो में कहा था और उस पर हमको मैंडेट